दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुतेकर। आज हम पहुंचे लोहारा ग्राम पंचायत में। अभी पिछले 18 तारीख को यहाँ का चुनाव हुआ है और 20 तारीख को यहाँ का रिजल्ट घोषित हुआ है। तो यहाँ के रिजल्ट में बहुत उलटफेर है, हेरा फेरी हुई है, ऐसा हमको कुछ सुनने मिला था। तो ये लोग खड़े हैं जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा है, तो हम इनका पहले परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरमलाल भैयालाल नागपुर है। मैं इस गांव का नागरिक हूँ। अच्छा, लोहारा से ही है? लोहारा से। मैंने ये देखा साहब हम्म। कि मैं इसके पहले एजेंट होके, कोई भी उम्मीदवार का एजेंट होके मैं जाता था स्कूल में, चाहे अपने पार्टी का एजेंट होके मैं स्कूल में जाता था। मगर इस बार क्या हुआ, एजेंट लोग गए, जाने के बाद में 5:30 बजे पेटी बंद हो जाती है और उसके बाद में ऑफिसर वहां से एजेंट को भगा देता है। अच्छा, तो आपको कोई लेटर नहीं दिए क्या वहाँ पर? नहीं, कोई लेटर नहीं। आपकी साइन वाइन लेते हैं ना? नहीं, वहां से एजेंट को भगा देते हैं और भगाने के बाद में तुमको बता रहा हूँ ना, कोई उम्मीदवार की वो ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर साइन लेता है और कोई एजेंट की साइन लेता है और वहां से भगा देते हैं और अपनी पेटी का को सील करते हैं। इसीलिए हमको संदेह है कि हमारी पार्टी ने ज्यादा वोट लिया था और विपक्ष ने कम वोट लिया था। ये पोलिंग ऑफिसरों ने बहुत ज्यादा यहाँ अगले इसके विपक्ष के चक्कर में आगे हेराफेरी करके हमारे पार्टी को। तो मैं अभी भी दावे से कहता हूँ कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, अगर चाबी 25 सीट जीत के आती तो। मैं चैलेंज करता हूँ कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन करवा ले, 25 सीट अगर चाबी जीत के आती तो एक गांव के अंदर में 10-10 चाबी के उम्मीदवार पूरे जीत के आ गए और बीजेपी का सफाया हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मानिकचंद मनसराम रंगारी। मैं उम्मीदवार था। अच्छा, वार्ड नंबर 2 से खड़ा हुआ मैं और मेरा निशान था चाबी। अच्छा, हम जीती हुई है, ये पक्का है हमारा। तो कोई पार्टी से थे क्या? स्वतंत्र लड़ रहे थे? नहीं, पार्टी से थे हम। अच्छा, कौन सी पार्टी से? चाबी पार्टी से। और हमारा प्रोग्राम अच्छा रहा, बढ़िया। वोट हमको अच्छे से अच्छी बढ़िया मिले और हमारा चुनाव बढ़िया रहा, हम जीत गए थे। जब 5:30 बजे पेटी बंद होने का मौका, हम जो अंदर थे तो हमको जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने हमको बाहर निकाल दिए। अच्छा, बोले जब हमको जरूरत गिरेंगी बोले तो आपको बुला लेंगे, बोले अभी बाहर निकल जाओ। हम सर यहीं पे 8 बजे तक इंतजार करते रहे। गेट का ताला बंद कर दिए और किसी कर्मचारी ने हमको न बुलाया न हमारी सही लिए, हमारे बिना सही लिए बिगाड़ पेटी बंद कर दिए। ये तो बोल रहे थे अभी कि पूरे चाबी वाले जीत गए, बीजेपी का सफाया कर दिया, और आप कैसे हार गए? हार गए यानी वो पैसा लेकर के उन्होंने हमको हरा दिया, पैसा ले लिया। फिर दूसरा चाबी वाला कौन जीता आपकी जगह? कोई नहीं जीता, सबको हरा दिया उन्होंने। अच्छा, अभी पैसा ले लिए। अच्छा, और अपनी जीत गुण हासिल कर लिया उन्होंने। बिल्कुल। राका वालों ने। चलो इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश मारू नागरिकर। सरपंच चुनाव लड़े अभी? हाँ, सरपंच पद के लिए खड़ा था मैं। अच्छा। और इस गांव की जनता ने तन मन लगाकर मेरे को अच्छी खासी वोट दी। और गांव का बच्चा जो 18 साल से लेके 65-70 साल के लोगों का सभी का कहना है कि इस बार के इलेक्शन में सिर्फ रमेश नागरिकर निकल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं निकल सकता। तो गांव की पेटी कितनी थी टोटल? गांव में पेटी वार्ड नंबर 51, 53, 53 और 54, 3 पेटी थी। 3। तो ये तीनों मशीनें जो है एक साथ काउंटिंग हुई कि एक अलग अलग लिया गया? अच्छा। पहले वार्ड नंबर 3 में अपन अच्छे वोट लिया, वार्ड नंबर 2 में भी अच्छे लिया, वार्ड नंबर 1 में भी अच्छे लिया। बाकी क्या हुआ, विपक्ष के लोग 18 तारीख को 3 बजे से इतने शांत हो गए कि उनको उनके गाड़ियान पे बैठने के लिए लोग नहीं आते थे और हमारे गाड़ियान पे लोग मनमाना बैठकर यहाँ वोट डालने आते थे। उस पीरियड से उन लोगों ने ऐसा लगा है कि बोले इस बार का अनुमान अपना हारने की गिनती में चले गया। दूसरे दिन 19 तारीख को उन लोगों ने अपना अनुभव निकाला, लोगों उनके घर जाके पेन कापी पकड़ के कि हम कितने वोट से जीत रहे, क्या हार रहे। उनका अनुमान उनको दिया गया कि हम 170 वोट से हार रहे करके। और मेरा अनुमान था कि मैं 175 वोट से विजय हो रहा हूँ करके, क्योंकि गांव की टोटल जनता, तीनों वार्ड के लोग कहते हैं कि रमेश नागरिकर के अलावा हमने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा परिमाण में, बोले हमने फोटो के कैमरे के निशान पर हमने वोट दिया करके। अच्छा। बाकी वो क्या हुआ, रात के 19 तारीख के रात में कोई यहाँ बढ़ के झाड़ के आजू बाजू में बोले कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी रमेश नागरिकर की औकात नहीं है, इस बार इलेक्शन निकाल लेना, ऐसा चैलेंज के साथ में वो उनके लोग बोलते थे, जो मेरे विपक्ष पार्टी के लोग। ये बात विपक्ष से कौन जीता फिर सरपंच में? मेरे विपक्ष के इसमें जीता है चाबी ग्रुप का जितेंद्र एकवार। अच्छा। ये विपक्ष में। और उनके बीच में पुना प्रसाद लिल्लारे ने सवेरे 7:30 बजे मेरे विपक्ष लोगों ने मेरे घर से मेरे लड़के को बायलाट मांगा, बोले तुम्हारा वाला बायलाट दो, हमको देखना है कैसा क्या है। तो और उन्हें बायलाट मेरे घर से मांग कर यहाँ से
25 मीटर दूरी पर जाकर के अपने लोगों को बोलता है अब तुम तैयार हो जाओ, अब हमारी पार्टी जीत रही है, जो भी बाजा गाजा करना सब तैयार करो, मेरे को मेरी चीज बायलॉट मेरे को मिल गया, मैं जा रहा हूँ। ऐसी बोल के वो आदमी यहाँ से रेस से गोंदिया के लिए निकल गया और उसके 4 घंटे के बाद में ऐसी अनाउंसमेंट हो गया कि वो 3 वोट से जीते, फिर बोले 12 वोट से जीते, फिर बोले 52 वोट से जीते। ऐसी प्रक्रिया चली, हम लोग फिर वहां से आ गए। बाकी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि किसी भी जनता के साथ में ऐसा गलत ना हो, अच्छे व्यवहार हो। तो वहाँ काउंटिंग अधिकारी को बोले नहीं कि आपने कि 3-3 बार रिजल्ट दे रहा है? काउंटिंग अधिकारी को बोला ना, डबल से काउंटिंग करवाया। बाकी वो क्या हुआ, माइनस प्लस करने में आज के जमाने में हम भी फोटो का धंधा करते हैं। फोटो के धंधे में क्या होता है कि वो फोटो के धंधे में ऑन और ऑफ होता है, अपर और डिपर होता है, यानी जैसी अपने को की जो कम करनी ज्यादा करनी वो सब सेटिंग होती है, जैसी पेटीएम में भी होती है और कैमरे में भी होती है। ऐसी इस सेटिंग के आधार पर हमारा कहे मुताबिक ये कहना चाहता है कि हम हरे नहीं है। और आज गांव की जनता भी कहती है कि नागरिकों को हराने के लिए बहुत ताकत लगेगी, क्योंकि अभी भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो आदमी जैसे रमेश नागरिकर के साथ में सिर्फ 2 ही इलेक्शन सरकार एक साथ क्लास स्कूल में एक पेटी लगा दे, अभी भी वो आदमी रमेश नागरिकर से जीत नहीं सकता, क्योंकि गांव की पूरी जनता कहती है कि रमेश नागरिकर को हराने के लिए उसको 7 जन्म लेना पड़ेगा, तो भी वो जीत नहीं सकता। ऐसे लोगों का चैलेंज जो है। जीते हैं उम्मीदवार, हाँ, सरपंच बोलो या पंच के लिए जो जीते हैं, तो उनमें से अतिक्रमण में कितने लोग हैं जिनका मकान है? अतिक्रम में यहाँ पे एक ढेकवार है, एक दिलीप उके है, एक क्या नाम है उसका, सुखवंत बिसेन है, अच्छा, और एक है ज्योति सिंधु खोपड़े। फिर 3-3 लोग खाली होंगे तो फिर से उपचुनाव होगा यहाँ पर? हाँ, ये तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों के साथ में गद्दारी की है उनको भगवान पनिशमेंट देगा और अपने को न्याय मिलेगा, यही हमारी अपेक्षा है। और ऐसा होना चाहिए, हमारा ये है, क्योंकि क्या है, अतिक्रम पंजी में उन लोगों का नाम है, ग्राम पंचायत के गांव नमूना 9 में उनका नाम है कि अतिक्रम पंजी में है। अब इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने चालू कर दिया है और सरकार ने उनको हकीकत में उनको बिठाना चाहिए और दोबारा चुनाव होकर के हमारा न्याय हमको मिलना चाहिए, यही मैं गुजारिश करता हूँ। आप लोहारा से? जी सर। क्या नाम क्या आपका? मुकेश भोजराज नागपुरे। तो आप चुनाव लड़े इस बार? जी सर, वार्ड क्रमांक 1 से लड़ा। वार्ड क्रमांक 1 से? किसी पार्टी से लड़े क्या, स्वतंत्र थे? पार्टी से लड़ा। कौन सी पार्टी थी? भाजपा पैनल। भाजपा पैनल से। तो आपका जो चुनाव, यहाँ का जो चुनाव हुआ है, तो यहाँ की तो बहुत सी गड़बड़ियां बता रहे हैं। जी सर। है ना, यहाँ शाम को भी जो ईवीएम मशीन पैक किया जाता है, तो वहाँ भी प्रतिनिधि को और उम्मीदवार को नहीं रखा गया बोलते हैं। जी सर। तो इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर, मैं वहाँ से ग्राउंड में से निकला शाम में 5:30 बजे, तो वहाँ के पुलिस वालों ने ये बोले कि आप चली जाओ यहाँ से, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि रहता है, वो प्रतिनिधि को उन्होंने लेटर दिए और वहाँ पे उनके सामने में आंखों के सामने में वो मशीन को सील नहीं किया गया। अच्छा। वो प्रतिनिधि को दे दिए और प्रतिनिधि लेकर घर वापस आया और वहाँ पे अंदर में वो रहे। अच्छा। और मुझे इतना विश्वास है खुद के ऊपर में, कॉन्फिडेंस है कि मैं चुनाव जीत गया हूँ और मेरी हवा इधर उधर हर घर बोलते थे कि पंखा को मतदान मारे हुई है और सभी उम्मीदवार कहते थे कि मुकेश नागपुरे तेरा चुनाव निकल गया है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा खुद का चुनाव निकल गया है। विश्वास के साथ कहता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे बाकी लोग जो उम्मीदवार थे वो शाम तक रुके थे क्या आपके साथ सभी को निकाल दिया था? हमारे साथ में सभी निकल गए थे। अच्छा, सभी निकल गए थे। जी सर। तो वहाँ जैसे मतगणना होती है तो वहाँ आपका एजेंट था? जी सर। अच्छा, तो वहाँ कुछ ऐसा लगा काउंटिंग के टाइम में कि कुछ काउंटिंग मैंने 2 बार किया। पहले बार भी किया तो मुझे 92 छूट गिरी, दूसरे बार भी काउंटिंग किया मैंने रात के 8 बजे तो मुझे 92 छूट गिरी। लेकिन परेशानी ये है, हमारे एक भैया है, वो गुरुजी है, तो उन्होंने अपना मतदान पोस्ट के थ्रू ये किए थे, तो वो 1 वोट का वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं दिखाई मुझे। हाँ, जो प्लस होना था प्लस होना था, जैसा 92 है तो वहाँ 1 वोट प्लस हो जाती तो 93 हो जाती, मुझे वो उनके मशीन पे ऐड होती हुई दिखाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आपने मानसिकता बनाया था चुनाव लड़ने के लिए, तो आप ग्राम पंचायत में क्यों जाना चाहते हैं? किस उद्देश्य से चुनाव लड़े? ग्राम पंचायत में कुछ अच्छा जनता का काम करने के उद्देश्य से जा रहा था और संजय गांधी श्रवण बाड़ो योजना का भी मैं काम करता था। ये 6 साल से मैं काम करते चलते रहा और मुझे जनता से ये विश्वास है कि मुझे मतदान जनताओं ने दिए है। बिल्कुल। और घर घर बोलते हैं कि पंखा को वोट मारे हैं और हमारे पूरे पैनल को वोट मारे हैं, ऐसा वो उनका कहना है।
लेकिन मेरे साथ ये जो भी कुछ हुआ अन्याय हुआ है। बिल्कुल। तो जो पिछला कार्यकाल रहा सरपंच का, तो उससे आप संतुष्ट है? नहीं सर, अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है गांव में उनने अच्छा किया या बहुत बेकार किया, ऐसा कुछ? बहुत बेकार किया सर। अच्छा, तो कुछ जैसे आवास योजना होती है या गांव के लिए जैसा नाली होता है, जो भी ऐसे कामों में, यानी कौन से काम करते हैं? पूरा कच्चे काम करके हुआ। अचानक क्या हो गया, हमेशा छठे सातवें महीने में नालियां साफ होती थी। इस साल 5 साल के बाद में ये नालियां साफ हुई एक बार, और साफ होने के बाद में मेरे घर में आंगन में पूरा पानी पैक हो जाता था। मैंने सचिव साहब को बोला तो सचिव साहब ने 2 दिन के अंदर में नालियां साफ करवाया। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे आप अपने चुनाव के बारे में? इसका चुनाव का न्याय मिलना चाहिए हमें, बस कुछ नहीं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा प्रकाश रंगारी नाम है। अभी इस बार चुनाव लड़े आप? हाँ, मैं सरपंच के पद के लिए खड़ा हुआ था। मैं तो गांव का डेवलपमेंट करना है, इस उद्देश्य से ही खड़ा हुआ था। किसी पार्टी से? कैसे? नहीं, मैं स्वतंत्र ही था। मुझे कोई पार्टी से कोई मेरा रिलेशन ही नहीं था दूर दूर तक। मैं तो बस इसी उद्देश्य से स्वतंत्र खड़ा हुआ था कि मुझे गांव का पूरा डेवलपमेंट करना है। गांव की हालत जो है अभी पिछले 10 सालों से, तो मुझे नहीं लगता कि गाँव का कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो इस उद्देश्य से मैं खड़ा हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, गांव का ऐसा डेवलपमेंट करना चाहता था मैं कि आजू बाजू के जितने 10 गांव है कि उनको लगना चाहिए था कि इस गांव में कुछ ना कुछ हुआ है। इस उद्देश्य से मैं खड़ा हुआ था। तो इसके पहले जो सरपंच थे, तो उससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? मैं तो उसके बारे में, उनके बारे में ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने, उनको जितना समझता उन्होंने अपनी कैपेसिटी अनुसार काम किए, पर मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अगर आता हूँ तो मैं गांव का पूरा ही डेवलपमेंट करूंगा। तो यहाँ पानी मिल रहा है सभी को? पानी वगैरह की व्यवस्था है बरोबर? पानी की व्यवस्था, यानी मैं टोले पे गया था अपना सर्वे ये करने के, प्रचार करने के लिए, तो वहाँ लोगों ने मेरे को पानी की बहुत समस्या बताई है। गांव में ये अभी पानी टंकी भी खुली है, पर कनेक्शन भी दिए हैं लोगों को, पर वो पानी अभी तक आया नहीं है, घर घर पहुंचा नहीं है। कभी मैंने सुना था कि ऐसे 2-3 दिन आया है कंटिन्यू, फिर उसके बाद में आया ही नहीं है। तो डिमांड का पैसा लिए होंगे ना? कितना था डिमांड का? पैसा लिए है ऐसा सुना हूँ मैंने, शायद 1200 या 2000 ऐसा कुछ तो भी। अच्छा, हाँ। तो ये कब की बात है? कितना साल हो गया इस बात को? ये बात को शायद 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ। तो 1 साल से यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है आपके गाँव में, और पानी नहीं मिल रहा है? हाँ, पानी की समस्या तो है, ज्यादातर सरपंच टोले पे सचिव है। को बोले नहीं क्या जाकर के आपने? दूसरी व्यवस्था करते हुए। हाँ, बोले हैं बाकी अच्छा। लोगों ने, मैं तो यानी व्यक्तिगत दूसरा गया नहीं। सरपंच जीत के आएगा तब करेगा बोल रहेगा, ऐसा कहना था? यानी ये सरपंच से नहीं हो सका, तो अभी जो दूसरा सरपंच आएगा वो व्यवस्था करेगा। तो हमारे पीछे जो स्कूल है, तो यहाँ कितनी क्लास ये कितनी है? स्कूल में यहाँ तो 1st से लेकर 7 तक है, पर टीचर की बहुत कमी है यहाँ। कितने टीचर हैं? हाँ, लगभग 3 टीचर है, 3 या 4 टीचर है, और 7 क्लास है। एजुकेशन की तरफ भी किसी का कोई ध्यान है नहीं। ग्राम पंचायत से कोई ठहराव नहीं गया कि यहाँ टीचर होना करके एप्लीकेशन वगैरह? ग्राम पंचायत वालों को ठहराव की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको एप्लीकेशन आवेदन सरपंच जाके बोल सकता है? उनको कोई जरूरत नहीं। उनको रोड रास्ते के काम होना, उनको जहाँ से परसेंट मिलना चाहिए, उनका घर परिवार अच्छा चलना चाहिए, नागपुर में, बॉम्बे में मकान खरीदी करना चाहिए, बंदियां खरीदी करना चाहिए, और उनकी जिंदगी अच्छी चलना चाहिए। उनके बीबी बच्चे आंगनबाड़ी में, उनके बच्चे गोंदिया में जाके पढ़ेंगे। गाँव के लड़के जिला परिषद में, जहाँ पर 3 टीचर है, इनके बच्चे गोंदिया लेके जाते हैं, क्योंकि ये रोजगार सेवक है, सरपंच है, इनके बच्चे गोंदिया में पढ़ना चाहिए। और ये गांव के गरीब को, वो उनके जो बच्चे हैं, ये बच्चे मात्र इस यहाँ जिला परिषद स्कूल में, जहाँ पर 3 टीचर है, 7 क्लास है, और 172 बच्चे हैं। फिर भी हमने यहाँ से बहुत शिकायत दर्ज किया है जिला परिषद पंचायत समिति के लिए। हमने गांव के ग्रामीण लोग रहने की वजह से हमने शिकायत दर्ज किया है, ताकि यहाँ के सरपंच बावड़ी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ने ऐसा कोई भी अर्ज सादर नहीं किया कि यहाँ पे स्कूल में बच्चा होना चाहिए। उनका उद्देश्य है कि हमारा बच्चा तो गोंदिया में पढ़ता है, तो क्यों हम गाँव के बच्चों को यहाँ पढ़ाने का ज्यादा प्रश्न करेंगे? बाकी उनका उद्देश्य जैसे ये जो वित्त आयोग का पैसा आता है आपके गांव को, तो इस वित्त आयोग का पैसा एकदम लीगल खर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ भ्रष्टाचार दिख रहा है? भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार कोई इलीगल नहीं है यहाँ पे। जो एक ने एक बार ने यहाँ स्कूल के अंदर का एक वालिंग का काम लिया था, जहाँ पे खड़े खड़े खंबे खड़े कर दिया, खड़े खड़े खंबे लगा दिया, तिरंगा झंडा पेंटिंग मार दिया ऊपर से, जहाँ से उनको एक पाइपलाइन लगवानी थी, वो पाइपलाइन का पैसा खा गया। और अभी बच्चे की कहीं तकरार हो जाए तो एक पाइप में घुस के वो पाइप बच्चे के पेट में घुस जाएगा। ये पोजीशन जिला परिषद स्कूल की है। तो यहाँ आवास योजना के नाम पे पैसे लिया जा रहा है करके सुने थे। आवास योजना के नाम पे एक आदमी का तुम्हारा मकान लाना है तो किसी से 5000, किसी से 3000, किसी से जैसी फाउंडेशन प्रक्रिया हो गई तो 1000 रुपए। रोजगार सेवक बोलता है मट्टुल बनाना है तो 500 रुपए, और उसका परसेंट 4 रुपए पर लेबर, वो अलग ही है। और किसी का बना बनाया मकान है, उसको बोलता है भैया मैं इंजीनियर को 20,000 रुपए दूंगा तो तेरा मकान का काम आएगा, तो उससे 20,000 रुपए। ये यानी ये यहाँ पे घाड़ दौड़ चल रही है, हरामखोरी चल रही है।
अब बाकी सरकार की इधर नजरअंदाज नहीं है। योजना की खोपड़ी आई है तो उनको बोला गया है यहाँ की बाउटी से, यहाँ के सरपंच ने, यहाँ के मेंबरों ने कि भैया आपका पुराना मकान बना हुआ है और इंजीनियर को अपने को 15,000 20,000 रुपए देना पड़ता है, ये आप दोगे तो आपको खोपड़ी का फायदा मिलेगा, अन्यथा बोले आपकी खोपड़ी कैंसिल हो जाएगी। इस लेवल से उन गरीब लोगों ने अपने अपने परी से, किसी ने 20 दिया, किसी ने 15 दिया, ऐसे हमारे गांव में 7 8 10 केस के आसपास पड़े हुए हैं। इनके बच्चे गोंदिया में पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे यहाँ जिला परिषद में करते हैं। इसके लिए बात करो तो यही चलती है, हरामखोरी वाली बातें चलती है नहीं, क्योंकि उनके जो साथ में घूमने वाले जो भाई लोग हैं, मोए की दारू, कच्ची दारू, इस लेवल के लोग हैं, बनवा लेते 5-25 लोगों की ब्याज अपने साथ में, चल रही गाँव की हरामखोरी। यानी इन्हीं कारणों से आपके गांव का विकास रुका हुआ है, ऐसा लग रहा है आपका। कैमरामैन मस्करे के साथ ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुथेकर। नमस्कार दोस्तों।